आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर किया करें वीडियोज़ को। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की यूपी ट्रिपल एससी से। यूपी ट्रिपल एससी की मुख्य सेविका एक परीक्षा है और उसके परिणाम को लेकर के बहुत सी बहनों ने हमें मैसेज किया था कि भैया आप थोड़ा सा कुछ देखिए और कोशिश करिए कि हम लोगों का परिणाम जारी हो जाए। तो हम सभी लोगों के माध्यम से जो प्रयास किए जा सकेंगे वो प्रयास किए जाएंगे और कोशिश ये होगी कि मुख्य सेविका, वीडियो एग्जाम आदि के रिजल्ट आप सभी लोगों के जल्द से जल्द जारी हों। वजह यह होती है कि यूपी ट्रिपल एससी के बहुत कम विद्यार्थी, या यूँ कह सकते हैं कि 2-4-5 विद्यार्थी ही चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी समस्याओं पे हम सभी लोग जो है कार्य नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। और रही बात अपडेट की, तो आप लोगों को एकदम एग्जैक्टली जब विद्यार्थियों ने हमारे पास ईमेल्स किए थे, व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे कि हमें वीडियो एग्ज़ाम का रिजल्ट जो परीक्षा है वो चाहिए, तो हम लोगों ने कोशिश करके आप लोगों को एग्ज़ाम डेट दिलवाया था और एग्जैक्टली वही चीज़ें बताई थी जो कि आप लोगों के सामने आई थी। तो आप सभी लोग भी अगर चाहते हैं कि हम लोगों का फोकस यूपी ट्रिपल एससी पे भी हो, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए, अधिकाधिक संख्या में जुड़िए हमारे साथ, ताकि हम आप सभी लोगों की समस्याओं पर भी ध्यान आकर्षण कर सकें। ठीक है। हालांकि मुख्य सेविका के लिए जिन बहनों ने हमें ईमेल्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग ध्यान आकर्षण करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों का परिणाम जल्द से जल्द जारी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग, विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान हलाकान कि आरओ में कुछ विज्ञप्तियां भी वायरल हो रही हैं कि आरओ में पदों की संख्या बढ़ गई है। हाँ, वास्तविकता पद की संख्या बढ़ी है, वो तो मैं पहले से ही कहता आया हूँ, पदों की संख्या बढ़ेगी। और आरओ में जो विज्ञप्तियां चल रही हैं वो सच की विज्ञप्तियां हैं, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही फेंक है, फेंक नहीं है। आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आने वाली हैं। प्रस्ताव भेजा गया है गवर्नमेंट को, ठीक है ना। और जो सूचनाएं सचिवालय आदि से निकलती हैं वो कभी झूठी नहीं होती हैं। ठीक है। और आप सभी लोग अपनी तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि लोक सेवा आयोग ये कदम उठा सकता है कि पीछे 2024 के पहले आरओ 2023 का प्रारंभिक परीक्षा करा ले। ठीक है ना, क्योंकि ये परीक्षा निरस्त हुई है और आयोग की सबसे ज़्यादा किरकिरी हुई है। अभी तो इंटरनल कमेटी की जो इनकी रिपोर्ट थी वो शासन को प्रेषित की गई है। अब शासन इसको देखेगा, उसमें जिम्मेदार ढूंढेगा कि किसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। और सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के है कि अब इसकी ई टेंडरिंग की जाएगी, फर्मों का फिर से चयन किया जाएगा, क्योंकि फर्मों के माध्यम से ही पेपर वगैरह जो है लीकेज फीकेज हो जाता है। ठीक है ना। तो फर्मों का चयन बड़ी सतर्कता के साथ किया जाएगा और कुछ ऐसी नीतियों का पालन किया जाएगा जिसकी वजह से आप सभी लोगों को एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वो लीकेज ना होने पाए, ताकि विद्यार्थियों का विश्वास और भरोसा इस ट्रांसपेरेंट कहे जाने वाली व्यवस्थाओं में बना रहे। ठीक है ना। तो अगर इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि पारदर्शी, तो पारदर्शी होना भी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को सिस्टम के आर पार दिखना चाहिए, है ना, कि किस तरीके से हमारा मूल्यांकन हो रहा है, किस तरीके से हम जो है जो एग्ज़ाम दे करके आए हैं उसमें किसी प्रकार का कोई गचमच ना हो। ये सारी चीज़ें हमारी स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। आप सभी लोगों के लिए जो एग्ज़ाम शेड्यूल बनाया जा रहा है उस एग्ज़ाम शेड्यूल में आरओ पीछे 2024 खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड, जीएससी प्रवक्ता, यूनानी स्टाफ नर्स वाला एग्ज़ाम, ठीक है, और कृषि वाला जो विज्ञापन अभी जारी हुआ उसका एग्ज़ाम, ये तमाम भर्ती परीक्षाएं आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अपनी तैयारियों में लगे रहिए। बहुत से हमारे भाई बहन ये भी पूछते हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन के विषय में क्या चीज़ें हैं, हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें या मूव ऑन कर जाएं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मूव ऑन करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को अवसर मिलेगा
और आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगी। जो हाईकोर्ट में याचिका हुई थी उस पर जवाब सरकार की तरफ से दाखिल हुआ है, और चूंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से मैं आपको उसकी पूरी अपडेट नहीं दे पाया हूँ। अब कोशिश करूँगा कि मैं वार्ता कर लूँ याचिकाकर्ता से, और उसके बाद आप सभी लोगों को उसकी अपडेट दूँ। लेकिन ये तो क्लियर है कि 6 सप्ताह के भीतर उन्होंने जवाब मांगा था, मतलब हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था, और शासन की तरफ से इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। वैसे भी इस समय आप जान ही रहे हैं चुनावी आचार संहिता है, जिसकी वजह से चीज़ें इतनी आसान नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन तैयारी आप करते रहिए। हम आप सभी लोगों के एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, कार्य कर रहे हैं। और आप कहते नहीं कि आपके बिहाफ पे अगर हम तैयारी करें तो हमारे बिहाफ पे आपको तैयारी करने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आप हमसे स्वयं भी बहुत ज़्यादा योग्य हैं। ठीक है ना। हमने तो 1-2 बार ही प्री और मेंस दिया होगा, लेकिन आप सभी लोग पता नहीं कितनी बार दिए होंगे, है ना। तो आप लोगों का पेशेंस सराहनीय है, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी शायद मुझ में ना हो। ठीक है, तो आप लोग हमारे बिहाफ पे छोड़िए, अपने बिहाफ पे तैयारी स्टार्ट करिए। लेकिन हाँ, ये बातें स्पष्ट हैं कि आप लोगों के एज रिलैक्सेशन के लिए, चाहे वो पीछे 2025 हो, ठीक है, जो विज्ञापन इसमें जारी होगा, उन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग पूरी तरीके से सतर्क हैं और पूरी तरीके से प्रयासरत हैं कि आप सभी लोगों को मौका मिल जाए और आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाए, ताकि आप लोग फॉर्म डाल सकें और बेहतरीन तैयारियों के साथ अपने सपनों को साकार कर सकें। बहुत से सारे तर्क आते हैं, बहुत से सारी बातें सामने आती हैं कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, ये होता है वो होता है। तो हम लोग भी कोशिश तो कर ही सकते हैं, शासन तक आप सभी लोगों की बातें पहुंचा सकते हैं, अधिकारियों तक बातें पहुंचा सकते हैं, और जो परिणाम होगा वो आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर यकीन है कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि अधिकारी भी सकारात्मक हैं आप सभी लोगों के लिए। भाई, अधिकारी इसलिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जब तक शासन की मंशा नहीं होगी, शासन डिक्लेयर नहीं करेगा, तब तक कोई चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती, वो आप भी जानते हो। ठीक है ना। इसलिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आप सभी लोगों के मुद्दों पर हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय तक वार्ता कराई। हम लोग स्वयं गए थे, मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता की, और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि हाँ, हम इस पे विचार कर रहे हैं, हम विद्यार्थियों को देंगे, क्योंकि उनके सम्मुख लगभग सभी राज्यों के जो एज रिलैक्सेशन प्राप्त किए हुए विद्यार्थी थे, जो सरकारों का डिसीजन था, वो सारी चीज़ें उनके सम्मुख रखी गई थी। भाई, उनके पास इनकार करने का कोई औचित्य ही नहीं था, है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप तैयारियां करते रहिए, बाकी चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के। उसके पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने एक पत्र जारी करवाया है, एक नोटिस जारी हुई है, जिसमें एग्जाम सेंटर आदि को लेकर के प्रिपरेशन करने की बात कही गई है कि आप पूरा शेड्यूल दीजिए कि कहाँ कौन सा सेंटर बनेगा, कैसे क्या चीज़ें हैं। सेंटरों की सूची मांगी गई है, और बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे हैं, भैया क्या ऐसा तो नहीं कि मई जून में हो जाएगा पेपर हुआ। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मई जून में पेपर नहीं होगा। अगर ये पेपर होने चल रहा है तो जुलाई लास्ट या अगस्त के महीने में होगा, जुलाई तक मान लीजिए। ठीक है ना। आप लोगों के पास जो समय शेष है, आप उसमें बेहतरीन तैयारियां कर सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स ले सकते हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए और अपने नोट्स को आप ले लीजिए, बेहतरीन तैयारियां करिए। यूपी कांस्टेबल के लिए ब्रह्मास्त्र नोट्स है, आप सभी लोग तैयारियां उससे बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लें कि जो ये पत्र आदि जारी हुए, ये पत्र रियल है और सूचना मांगी गई है। 2 अप्रैल तक की सूचना मांगी गई है कि हमें उपलब्ध करा दीजिए। उसके बाद इन पूरी चीज़ों को अपलोड किया जाएगा। ठीक है, संबंधित डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। उसमें स्क्रूटनिंग होगी इन सेंटरों की, कि ऐसा ना हो कि गली कूचे में अंदर गुच्ची में घुस करके सेंटर बना दिए जाएं या दूर दराज के इलाकों में बना दिया जाए ताकि पेपर का फिर से लीकेज हो जाए, है ना। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए ज़्यादातर गवर्नमेंट संस्थानों को ही सेंटर बनाए जाने की बात सामने आ रही है। इसलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि इनके प्रिपरेशन करने में ही तकरीबन 2 से ढाई महीने का समय लगने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए कि मई या जून में आप लोगों का पेपर होगा। नहीं, आप सभी लोगों का पेपर जुलाई में, इसकी संभावना लगभग 99% तक है। अगस्त में 1% है।
पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का जुलाई में पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, तो बहुत से विद्यार्थियों ने ट्विटर अभियान भी किया, सारी चीज़ें की। आज मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आज हम सभी लोगों का प्रोग्राम जो है वो भाजपा के तमाम उन नेताओं से मिलने का है जिनके माध्यम से हम लोग अपनी बातों को मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचवा सकें, ठीक है ना। और कोशिश ये कर सकें कि जो पत्र आदि जारी हुए हैं आपके अहर्ता के, उसका क्लेरिफिकेशन हो जाए, ताकि लोक सेवा आयोग को निर्देशित किया जा सके कि जल्द से जल्द वो विज्ञापन जारी करें। लोक सेवा आयोग भी क्या करे, ठीक है ना। एक पेपर निरस्त हो गया, दूसरा पेपर कैंसिल हो गया, तीसरा जो एग्जाम कराने वाले थे उसको भी पोस्टपोन करना पड़ा, तो इनका पूरा परीक्षा कैलेंडर जो है तहस नहस हो गया, पहला। दूसरा ये कि जो इनके पास साख थी कि नहीं, मतलब लोक सेवा आयोग जो पेपर कराता है वो कभी आउट नहीं होता है ना, किसी प्रकार की कोई धांधरबाजी नहीं होती, भ्रष्टाचार नहीं होता, ईमानदारी से सिलेक्शन होता है विद्यार्थियों का, वो साख कहीं ना कहीं थोड़ी सी डेंट उस पर जरूर आई है। क्यों? क्योंकि अक्सर इनके पेपर आउट हो जा रहे हैं, ठीक है ना। पीसीएस का भी पेपर आउट हो चुका है, ठीक। एलटी ग्रेड 2018 का हसरा आप लोगों ने देखा ही था, है ना। तो और जब एक राजस्व निरीक्षक कानूनगो की भर्ती आई थी, आप लोगों को याद होगा, जब अध्यक्ष श्री अनिल यादव जी थे उस समय में, जब वैकेंसी आई थी उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब जो है छीछा लेदर हुई थी, सारी चीज़ें त्रिस्तरीय आरक्षण आदि को लेकर के भी बड़ी छीछा लेदर हुई थी। तो आयोग की साख को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा डेंट जरूर लगा है, और विद्यार्थियों का जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन हुआ है लोक सेवा आयोग के लिए, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में इस संवैधानिक संस्था का जो साख है उसे कंटिन्यू रखने की आवश्यकता है, और इसमें शासन को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, ताकि इन सारी चीज़ों को दूर किया जा सके और विद्यार्थियों का जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो कंटिन्यू किया जा सके, ठीक है ना। और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के ही अभय सेंटरों का लेखा जोखा इनसे भी मांगा जाएगा, ई टेंडरिंग की प्रक्रिया करने के लिए कि फर्मों का चयन किया जाए। भाई अब विज्ञापन जारी होंगे, सारी चीज़ें होंगी, तो कन्फर्म तो करनी पड़ेगा ना कि हाँ कौन संस्था पेपर कराएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि विज्ञापन जारी होने के 2 महीने बाद जो फर्मों का चयन किया जाएगा, तब तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि लोक सेवा आयोग इस समय फूंक फूंक के कदम रख रहा है, इसलिए ज़्यादा अधिकारियों से जो है जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। कार्य आप सभी लोगों के लिए हो रहा है, तो हम सभी लोगों को भी थोड़ा सा सचेत होना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ सारी चीज़ें हम लोगों की सकारात्मक चलें और सब कुछ बेहतरीन सा होता रहे, ठीक है ना। तो आप लोग एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के परेशान मत होइए। इसमें जो परीक्षा कैलेंडर इनका जारी होगा उसमें आप सभी लोगों को ये सभी परीक्षाएं देखने के लिए मिलने वाली हैं। आज हम सभी लोग कई जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और उन्हें ज्ञापन आज देंगे, आयु सीमा को लेकर के भी, और टीजीटी पीजीटी में जिस तरीके से एज को मैक्सिमाइज किया गया है उन तमाम मुद्दों को लेकर के भी हम सभी लोग मुखार होकर के इन सारी बातों को उनके सम्मुख रखेंगे और मांग करेंगे कि विद्यार्थियों की इन समस्याओं का निराकरण किया जा सके। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए विद्यार्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और एग्ज़ाम शेड्यूल बनाने की तैयारियां इनकी स्टार्ट हो चुकी हैं, और बहुत जल्दी आप सभी लोगों को शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी 2022 यूपीटीटी 2024 का विज्ञापन तिथि, साथ ही साथ उसकी परीक्षा तिथि आदि का उल्लेख करने वाला जो कार्यक्रम है वो आप सभी लोगों के सामने होगा। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं भैया कहे ऐसा तो नहीं कि अक्टूबर नवंबर तक ये पेपर होगा, नहीं, आप सभी लोगों का पेपर जुलाई अगस्त में 101% होगा। आप लोग यही चीज़ को फोकस करके तैयारियां स्टार्ट कर सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सदैव तत्पर रहा है, हमेशा ही कार्य करता रहा है, इसलिए आप सभी लोग हमारे साथ अधिकाधिक संख्या में जुड़िए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए और वीडियो को लाइक किया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।